नमस्कार। सीटेट की तैयारी में लैंग्वेज पेडागोजी के सवाल थोड़े ट्रिकी लग सकते हैं, है ना? पर फिक्र मत कीजिए। अगले कुछ ही मिनटों में हम लैंग्वेज एक्विजिशन और लर्निंग के सबसे जरूरी कॉन्सेप्ट्स को एकदम क्रिस्टल क्लियर कर देंगे। तो चलिए इस टॉपिक को मिलकर मास्टर करते हैं। देखिए, इस पूरी बातचीत का जो सेंटर पॉइंट है वो एक बहुत ही सीधा सा सवाल है। एक भाषा को कुदरती तौर पर पिकअप करना और उसे मेहनत करके सीखना, इन दोनों में आखिर फर्क क्या है? बस यही वो बुनियाद है जिसे अगर समझ लिया तो एग्जाम के कई सवाल आसान हो जाएंगे। तो ये है आज का हमारा रोड मैप। हम अर्जन और अधिगम के कोर डिफरेंस से शुरू करेंगे, फिर पियाजे, वाइगॉत्स्की, चॉम्स्की जैसे सभी बड़े नामों की थ्योरीज को आसान भाषा में समझेंगे और आखिर में एग्जाम के लिए जो फाइनल टेकअवेज हैं उन पे फोकस करेंगे। ओके, तो सबसे पहले सबसे जरूरी कॉन्सेप्ट लैंग्वेज एक्विजिशन यानी भाषा अर्जन और लैंग्वेज लर्निंग यानी भाषा अधिगम। चलिए इन दोनों को आमने सामने रखकर देखते हैं। लैंग्वेज एक्विजिशन यानी अर्जन, ये एक बिल्कुल नेचुरल और सबकॉन्शियस प्रोसेस है। जरा सोचकर देखिए, एक बच्चा अपनी मातृभाषा कैसे सीखता है? कोई उसे ग्रामर के नियम नहीं सिखाता, वो तो बस अपने माहौल से, अपने आसपास से भाषा को पिकअप कर लेता है। यहाँ फोकस नियमों पर नहीं बल्कि बातचीत और मतलब समझने पर होता है। अर्जन ठीक ऐसे ही होता है, घर के एकदम नेचुरल माहौल में, जहां भाषा सीखने का कोई दबाव नहीं होता। यहां तो बातचीत ही सब कुछ है, इसलिए भाषा बिना किसी कोशिश के अपने आप आ जाती है। और इसके ठीक उलट है लैंग्वेज लर्निंग यानी अधिगम। ये एक कॉन्शियस प्रोसेस है। इसमें बाकायदा मेहनत लगती है, जानबूझकर कोशिश करनी पड़ती है, ग्रामर के नियम और वोकैबुलरी को दिमाग में बिठाना पड़ता है। और ये आमतौर पर एक फॉर्मल सेटिंग जैसे कि स्कूल या क्लासरूम में होता है। और ये तस्वीर लर्निंग के फॉर्मल स्ट्रक्चर्ड माहौल को बिल्कुल साफ दिखाती है। क्लासरूम, किताबें और डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन। यहां भाषा को एक सब्जेक्ट की तरह पढ़ा जाता है। तो सबसे जरूरी बात क्या निकल कर आई? अर्जन एक सबकॉन्शियस यानी अचेतन प्रक्रिया है, जबकि अधिगम कॉन्शियस यानी सचेत है। अर्जन में हम उदाहरण से नियम की तरफ जाते हैं, जिसे इंडक्टिव मेथड कहते हैं, और अधिगम में नियम से उदाहरण की तरफ, जिसे डिडक्टिव मेथड कहते हैं। ये कीवर्ड्स एग्जाम के लिए गोल्डन है, इन्हें जरूर याद रखिएगा। अब आते हैं सीटेट एग्जाम के शायद सबसे कंफ्यूजिंग लेकिन सबसे जरूरी हिस्से पर, जीन पियाजे और लेव वाइगॉत्स्की के बीच की बड़ी बहस। इन दोनों ने भाषा और विचार के रिश्ते पर बिल्कुल अलग अलग नजरिए पेश किए। इनके बीच का जो मेन झगड़ा था वो इस बात पर था कि पहले क्या आता है, विचार या भाषा। पियाजे ने कहा विचार भाषा से पहले आते हैं, जबकि वाइगॉत्स्की का मानना था कि शुरू में ये अलग होते हैं पर बाद में एक दूसरे के साथ मिलकर डेवलप होते हैं। पियाजे के हिसाब से एक बच्चे को पहले कोई कॉन्सेप्ट समझना होगा, तभी वो उसके लिए भाषा का इस्तेमाल कर पाएगा। उनके लिए डेवलपमेंट पहले होता है, लर्निंग बाद में। और बच्चों का जो खुद से बात करना होता है, जिसे वो ईगोसेंट्रिक स्पीच कहते हैं, उसे वो ज्यादा यूजफुल नहीं मानते थे। वहीं दूसरी तरफ वाइगॉत्स्की ने इसका आधार सोशल इंटरैक्शन को माना। उनके लिए भाषा सामाजिक मेलजोल से आती है। जब बच्चा खुद से बात करता है, जिसे वो प्राइवेट स्पीच कहते हैं, तो वो असल में अपने कामों को गाइड कर रहा होता है, और ये बहुत हेल्पफुल है। लर्निंग बड़ों की मदद यानी स्कैफोल्डिंग से आगे बढ़ती है। चलिए अब एक रैपिड फायर राउंड में कुछ और जरूरी थियोरिस्ट्स पर नजर डालते हैं जो एग्जाम के फेवरेट है। नॉम चॉम्स्की का कहना था कि भाषा सीखने की जो काबिलियत है वो हमारे अंदर जन्म से ही यानी बायोलॉजिकल होती है। उनके हिसाब से हमारे दिमाग में एक लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस या LAD होता है, जो यूनिवर्सल ग्रामर की मदद से भाषा के नियम खुद ब खुद बना लेता है। चॉम्स्की से बिल्कुल अलग बिहेवियरिस्ट BF स्किनर का मानना था कि भाषा कोई अनोखी चीज नहीं, बल्कि बस एक व्यवहार है। बच्चे इमिटेशन यानी नकल करके सीखते हैं, और जब उन्हें रीइंफोर्समेंट यानी शाबाशी मिलती है तो वो व्यवहार और मजबूत हो जाता है। उनके लिए बच्चा एक ब्लैंक स्लेट यानी टेबुला रासा की तरह है। अब बात करते हैं स्टीफन क्रैशन की, जिनकी थ्योरी सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन खासतौर पर इंग्लिश पेडागोजी के सवालों के लिए बेहद जरूरी है। क्रैशन ने 5 हाइपोथेसिस दी। पहली कि एक्विजिशन लर्निंग से बेहतर है। दूसरी, सीखा हुआ ज्ञान सिर्फ एक मॉनिटर या एडिटर का काम करता है। तीसरी, ग्रामर एक नेचुरल ऑर्डर में सीखी जाती है। चौथी, इनपुट थोड़ा चैलेंजिंग होना चाहिए। और पांचवी कि स्ट्रेस में लर्निंग नहीं होती। इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट है इनपुट हाइपोथेसिस यानी I+1। यहां I का मतलब है लर्नर का करंट लेवल और +1 का मतलब है उसके लेवल से थोड़ा सा ऊपर का मटेरियल। जब लर्नर को ऐसा इनपुट मिलता है जो थोड़ा चैलेंजिंग हो पर समझ में आ जाए, इसी को कॉम्प्रहेंसिबल इनपुट कहते हैं, तभी लैंग्वेज का एक्विजिशन सबसे अच्छा होता है।
चलिए अब जिम कमेंट्स के एक बहुत ही प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट को समझते हैं जो भाषा के दो अलग अलग चेहरों के बारे में है। उन्होंने बताया कि भाषा की फ्लुएंसी दो तरह की होती है। पहला है बिक्स यानी बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स। इसे आप प्लेग्राउंड लैंग्वेज समझ सकते हैं, दोस्तों से बात करने वाली रोजमर्रा की भाषा। और दूसरा है कैल्प यानी कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। ये टेक्स्ट बुक लैंग्वेज है, पढ़ाई लिखाई और मुश्किल आइडियाज की भाषा। और इन दोनों को डेवलप होने में लगने वाले टाइम में जमीन आसमान का फर्क है। सोशल लैंग्वेज यानी BICS को डेवलप होने में 6 महीने से 2 साल लग सकते हैं, लेकिन एकेडमिक लैंग्वेज यानी कैल्प में महारत हासिल करने में 5 से 7 साल तक लग जाते हैं। राइट, तो अब तक हमने जो कुछ भी कवर किया है, आइए उस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ की पॉइंट्स में समराइज करते हैं। ये आपका फाइनल रिवीजन है। तो आइए सबसे जरूरी बातों को एक बार फिर से दोहराते हैं। एक्विजिशन यानी अर्जन नेचुरल है, लर्निंग यानी अधिगम फॉर्मल, पियाजे के लिए विचार पहले, वाइगॉट्स्की के लिए सोशल इंटरैक्शन पहले। चॉम्स्की कहते हैं भाषा जन्मजात है LED की वजह से, और क्रैशन के लिए I+1 यानी कॉम्प्रहेंसिबल इनपुट ही सबसे जरूरी है। तो अब जब ये सारी कोर थ्योरी साफ हैं, एक सवाल सोचने वाला है, किसी नई भाषा पर सच में महारत हासिल करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? क्या ये इन सब का एक अनोखा मिश्रण है? इस पर जरूर सोचिएगा। आपकी तैयारी के लिए ऑल द बेस्ट।